देखिए, ये जनसंवाद को संबोधित करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं और वो हमला करेंगे दिल्ली वालों पर, लेकिन दिल्ली वाले कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने एलजी को जवाब दिया है और बीजेपी को जवाब दिया है, उसी तरह से इस बार भी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली जवाब देने के लिए तैयार है। जिस जगह पर अरविंद केजरीवाल ने आज जनसंवाद किया है वो 2 मायनों के अंदर बहुत खास है। पहला तो यह है कि वो एक करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के पहाड़गंज वार्ड के अंदर ये जनसंवाद हुआ था। पहाड़गंज वार्ड के अधीन ही आरएसएस का मुख्यालय आता है जो कि झंडेवालान में मौजूद है। बीजेपी पिछले 3 इलेक्शन से 2007, 2012, 2017 से आज तक पहाड़गंज का वार्ड नहीं हारी है। लिहाजा आरएसएस मुख्यालय जिस वार्ड के अधीन आता है वहां से जनसभा, पहली जनसभा एमसीडी प्रचार का जो बिगुल आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने फूंका है, सीधा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी सेंधमार करने की कोशिश कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 70s के अंदर जो 6 टूटी चौक है, यहीं से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये आह्वान दिया था उस वक्त कि पहाड़गंज की जनता ने संसद के अंदर कांग्रेस का नुमाइंदा चुनकर भेजा है। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि पहाड़गंज वासियों, सफाई का जिम्मा तो कम से कम बीजेपी को वो दे दें। ये 2 ऐतिहासिक चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास समझा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने जनसंवाद के दौरान ये भी कहा कि अब उन्हें आदत हो चुकी है अप्रत्याशित नतीजों की। जो स्वाद दिल्ली ने 2013 के बाद 2015 के इलेक्शन में 70 में से 67 सीटें जिताकर आम आदमी पार्टी को चखाया और उसके बाद 2020 के अंदर 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आई। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 200 वार्ड का आंकड़ा उन्हें नहीं हजम होता है, 230 इस बार वार्ड की संख्या होनी चाहिए। साथ ही साथ नाम तो नहीं लिया लेकिन डबल इंजन का उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, लिहाजा एमसीडी के अंदर भी अगर केजरीवाल आएंगे तो जनता का काम नहीं रुकेगा। साथ ही साथ उन्होंने वहां पर हो रहे प्रदर्शन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये झगड़ालू लोग हैं, जनता खुद तय करें कि वो झगड़ा करने वाली पार्टी को चुनना चाहती है या फिर काम करने वाली पार्टी को चुनना चाहती है। लिहाजा उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था वो सुनियोजित प्रोटेस्ट था और वो बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा प्रोटेस्ट था। ये तल्खी समझी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। ये बड़ी जनसभा जो आज जनसंवाद के जरिए हुई है, अब सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के 3 दिन के दौरे पर चले गए हैं और जो प्रचार की बागदौड़ है दिल्ली के अंदर वो मुख्य तौर पर मनीष सिसोदिया की तरफ से उठाई जाएगी, संभाली जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस जनसंवाद के जरिए अपने उम्मीदवारों को भी, अपने समर्थकों को भी और दिल्ली वालों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि बेशक गुजरात का चुनाव समकक्ष तरीके से एमसीडी चुनाव के साथ हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे हल्के में नहीं लेना चाहती है। लिहाजा माइक्रो लेवल के ऊपर इस तरह से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए और जनसंवाद के जरिए आम आदमी पार्टी अपना प्रचार करेगी। जब से पार्टी इलेक्शन लड़ना शुरू की है 2013 के बाद से, आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में कोई बड़ी रैली पार्टी ने नहीं की है, या फिर कोई ऐसा बड़ा मैदान अजमल खां पार्क हो या फिर कालका जी का पार्क हो या फिर आउटर दिल्ली के अंदर हो, तो बड़ी रैलियां पार्टी करने के अंदर यकीन नहीं करती है। छोटे छोटे माइक्रो लेवल के ऊपर जनसंवाद के जरिए पार्टी अपने मुद्दों को डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता तक आई टू आई कांटेक्ट के जरिए स्थापित करने की कोशिश करती है और दिल्ली की राजनीति में अभी तक तो आम आदमी पार्टी को इसी रणनीति पर कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल, तो तैयारी यहां पर आम आदमी पार्टी की पूरी है। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, आज बीजेपी की तरफ से भी तमाम रैलियां होनी है और 14 जगहों पर देखिए किस तरह से कई दिग्गज आज पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह से लेकर तमाम जो मंत्री हैं, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 4 बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। पूरी ताकत बीजेपी लगाने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में उतर गए हैं और ख़ास तौर से जैसे अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज जनसंवाद किया, एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसका पलटवार करते हुए आज 14 जगहों से एक रोड शो निकाल रही है और इस रोड शो का नाम दिया गया है विजय संकल्प रोड शो। और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के जो केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री
इस रोड शो में शामिल होंगे। साथ ही जो दिल्ली के 7 सांसद हैं वो भी इस रोड शो में शामिल होंगे और इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए बीजेपी